चाचा को और बाबा को अंदर महलों में भेज दिया। भगवान कन्हैया ग्वाल वालों को बुलाते हैं, और जब ग्वाल वाल पास में आ गए तो भगवान कृष्ण बड़े उदास हो गए। ग्वाल वाल कहने लगे, लाला का भयो उदास काहे को है? आज तेरी मैया ने डांट दो, मैया ने डांटो का। कन्हैया कहने लगे, भैया जब बात ना कहिए, मेरी मैया सी तो मैया ना है, मेरे बाबा से बाबा ना है, हजारों में एक है मेरी मैया। 100 जन्म रखो फिर भी ना मैया सी मैया मिले मुझको। तो लाला तू उदास काहे को है? कन्हैया कहने लगे, भैया कछु नहीं, मैं तो एक बात पूछना चाह रहे तुम सबसे। ग्वाल बाल बोले, हाँ हाँ पूछ लाला। ग्वाल वालों एक बात बताओ, किसी मोड़ पर हम तुमसे बिछुड़ गए तो तुम हमारे बिन रह तो लोगे ना? इतनी बात कह पाई। मद मंगल ने रो करके एकदम कन्हैया का मुंह पकड़ लिया, और मद मंगल रो करके बोला कि कन्हैया जवाब तूने कही सो कही, लेकिन जवाब दोबारा ना कहिए, क्योंकि लाला तो को ना मालूम, तू तो मेरे जीने को सहारो है। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी हमसे जुदा न होना, कभी हमसे खफा न हो। लाला तेरे बिन नहीं पाऊंगा। भगवान ने एकदम से मन मंगल को सीने से लगाकर भगवान ने आंसू पहुंचे एक बात कही, अरे लाला मैं कहीं जाए थोड़ी न रहूं, मैं तो यूं ही कह रहे हो तुझसे। अच्छा ठीक है तुम जाओ घर को, सुबह मिलेंगे। अब तो भैया ग्वाल वालों के अंदर ये बैठ गयो कि हमें लगत है वो अक्रूर आयो है तो लाला जब ब्रज छोड़ के जा रहे है। अब तो भैया ग्वाल वालन ने पूरे ब्रज में घर घर में ये चर्चा कर दी, सखी भोर होते ही लाला ब्रज छोड़ के जा रहे है सखी। अब लाला की बिन जा ब्रज में कैसे जीनो होएगो, कैसे रहूंगो सखी। ग्वाल वाला सखियों से जाकर कहते हैं, श्याम शकारी जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐसी करो जो भोर कबू ना हो। परमात्मा ऐसा हो जाए रात ही बनी रहे, कभी सुबह न हो, ना सुबह होएगो और ना लाला ब्रज को छोड़ के जाए पाएगो। भैया भगवान सबको समझाए कि घर पे आए। भगवान ने अपने हाथों से बाबा को, भैया को, चाचा को, मैया को सबको भोजन करायो। उसके बाद सबसे कहा सब सो जाओ। सब सो गए। यशोदा मैया की गोद में भगवान बैठ गए और बोले, मैया तो एक बात पूछूं मैं? यशोदा बोली, हाँ लाला पूछ। मैया मैं तोते काऊ मोड़ पर बिछुड़ गयो, तो से दूर चलो गयो, तो तुझे लाला की बिन रह तो लेगी ना? एकदम से यशोदा ने लाला को सीने से लगायो, उसका मुंह बंद करके बोली, लाला जब बात कही सो कही, दोबारा ना कहिए, क्योंकि लाला तू ही मेरे बुढ़ापे की लाठी है, तू ही मेरे जीने को सहारो है। कन्हैया कहने लगे, मैया काहे को पागल हो रही है, मैं कहीं ना जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ।
अच्छा सो जाओ। भगवान ने मैया को लिटाए दियो, सभी सो गए, लेकिन हमारे यादवेंद्र सरकार योगी राधे कृष्ण को नींद नहीं आई। कभी इधर करवट बदलते, कभी इधर करवट लेते, सारी रात हो गई करवट बदलते बदलते। वैसे कृष्ण पलंग छोड़ देते सुबह 6 बजे, लेकिन उस दिन कन्हैया ने पलंग छोड़ दिया सुबह 4 बजे। पलंग छोड़ा, दाऊ भैया को जगाया, बाबा को जगायो, भैया को बाबा को चाचा को जगायो, लेकिन बूढ़ी मैया को नहीं जगाया। और जाके चुपके से रथ में सवार है गए। यशोदा मैया की अचानक आंख खुली, देखा है पलंग खाली है, कोई है ही नहीं। यशोदा मैया हाय बेटा हाय कृष्ण कह करके उठ करके इस तरह से भागी जिस तरह से एक गाय बछड़े के लिए रमा करके भागा करती है। बाहर आई, देखा है लाला रथ में सवार है। मेरी माँ, जहाँ भगवान की साप्ताहिक पारायण चलती है 7 दिन की कथा, कितना आनंद आता है। लेकिन 7 दिन के बाद उस जगह से वो व्यासपीठ हटाई जाती है, वो प्रांगण हटाया जाता है, तो कितना बुरा लगता है। लेकिन सोचिए, जहां से साक्षात ब्रह्म ही जा रहा हो, जहां से साक्षात भगवान ही जा रहा हो, वहां की क्या दशा होगी। हम और आप 7 दिन रहते, इतना प्रेम हो जाता है, इतना स्नेह हो जाता है कि लास्ट वाले दिन बिछुड़ते हैं तो कितना दर्द होता है, कितना रोते बिलखते हैं। लेकिन वहां तो भगवान ब्रज में 12 साल रहे। यशोदा मैया दौड़ के आई, लाला की दौड़ की कलाई पकड़ ली। लाला, कन्हैया तू कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने मैया को देखा, मैया को जैसी अधीर देखा, मैया की कन्हैया की भी हिल की नहीं रुकी। पीठ देकर एकदम से आंसू पहुंचे। अंदर से आवाज आई, अरे कृष्ण, अगर तू खुद रोएगा तो मैया को कौन समझाएगा। कन्हैया मैया से बोले, मैया मुझको मामा ने बुलाया है, मैया आज जा रहा हूँ, कल मामा को यज्ञ देखूंगा, परसों लौट के तेरे पास आ जाऊंगा मैया। यशोदा कहने लगी, लाला मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि ब्रज छोड़कर मथुरा में जाने के बाद तू लौट के ना आएगो। लाला, तू लौट के ना आएगो, क्योंकि लाला आज मुझे वो बातें याद आ रही हैं जब तू छोटा था, गुरु गर्गाचार्य तेरा नाम करने आए थे, तो गुरुदेव ने हमसे एक बात कही थी कि यशोदा जाको तू अपनो लाला समझ रही है, जो तेरो लाला ना है, जो यशोदा नंदन ना है, तू तो देव की नंदन है, देव की नंदन। लाला आज ये बात सच हो गई कि तू को अपनी मैया देवकी की याद आ रही है ना, इसलिए जब बूढ़ी मैया को छोड़ के जा रहे है तू, लाला तू यशोदा नंदन नहीं, सच में तू देवकी नंदनी है। एकदम से कन्हैया ने मैया का मुंह पकड़ लिया, मैया के मुंह से हाथ लगा दिया, जवाब दिया, मैया कौन कहता है मैं देवकी नंदन हूँ? मैं देवकी नंदन नहीं, मैं तो यशोदा नंदन था, यशोदा नंदनी हूँ। और यशोदा नंदन ही राम हो भैया, यशोदा नंदन ही राम हो।
मैं सच कह रहा हूँ भैया, मामा ने वो पत्र लिख के बुलवायो है। यशोदा कहने लगी लाला, गुरु गर्गाचार्य ने एक बात और कही थी, यशोदा तेरे जो लाला कन्हैया आगे चल के बहुत बड़ो राजा बनेगो, लेकिन जब जो राजा बनेगो ना तो से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। लाला मुझे बहुत खुशी है मेरा बेटा कन्हैया बन जाए, राजा बन जाए, मेरा बेटा कन्हैया राजा बन जाए, बहुत खुशी है। लेकिन एक प्रार्थना भी है, जब तू राजा बन जाए ना, जब तू राजा बन जाए तो जो बूढ़ी मैया यशोदा को और बूढ़ी बाबा नंद को जरूर बुलाई लियो लाला। मैं कछु नहीं, तेरे दरवाजे के नौकर बन के तेरे दर्शन कर करके अपनो जीवन काट लूंगी लाला, अपनो जीवन काट लूंगी। लेकिन लाला बुलाए जरूर लिए जा मैया को, चूंकि लाला तो कोई मालूम जो मैया ने तेरे लिए का से का कियो है। बादुष्ट ने तुम दोनों को मारने काजी बड़ी बड़ी राक्षसों को भेजो लाला। मैंने तुम्हारी खातिर वह गोकुल को छोड़ दिया, झोपड़ी डाल के यहाँ रह रही हूँ लाला। मैया की वो गरुड़ भरी आवाज भगवान कृष्ण के हृदय को ऐसे जाकर लग रही है मानो भगवान के हृदय में कोई हथौड़े का फार कर रहा हो, इतना दर्द हो रहा है। और मेरी माँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। एक माता पिता अपनी संतान के लिए क्या से क्या करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक माँ थी, उस माँ से एक बालक ने जन्म लिया, लेकिन जब वो बालक पैदा हुआ तो उसकी एक आंख खराब थी। तो मैया ने डॉक्टर से निवेदन किया कि भैया जितने पैसा चाहिए तुम वो पे ले ले, लेकिन मेरे लाला की दोनों आंखें ठीक कर दे। डॉक्टर ने कहा देख माँ, तेरे बच्चे की दोनों आंखें ठीक तो हो जाएंगी, लेकिन एक आंख अपनी कोई निकाल करके इस बच्चे को दे दे। माँ ने जवाब दिया भैया अगर ऐसी बात है तो तू मेरी एक आंख निकाल ले, मेरे लाला की दोनों आंखें ठीक कर दे। माँ ने अपनी एक आंख निकलवाई, बच्चे की दोनों आंखें स्वस्थ करा दी, ठीक करा दी। बालक 2 साल का हुआ। दुर्भाग्य ये रहा कि बच्चे के पिता खत्म हो गए। जब बच्चे के पिता खत्म हो गए, माँ ने फिर भी हार नहीं मानी, संघर्ष करने लगी, बच्चे को पालने लगी। बच्चा जब 5 वर्ष का हुआ तो माँ ने बड़े अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा दिया, पढ़ने के लिए बिठा दिया। बच्चे के लिए संघर्ष नित्य करने लगी माँ। बच्चा स्कूल जाता है तो माँ उसका लंच बॉक्स बनाकर बाद में देने जाती है। जब बाद में देने जाती है तो उस लड़के के साथ के बच्चे कहते हैं और तेरी एक आंख वाली माँ आ गई।
तो उस बच्चे को बड़ी शर्म लगती है। बच्चा घर पर आकर अपनी माँ से लड़ता है, कहता है माँ तू मुझे खाना देने मत जाया कर। बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं एक आंख वाली काली क्रूप है तेरी माँ। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, नहीं आया करूंगी मैं। अब तो माँ ने नित्य का नियम बनाया, सुबह बालक जाता है तभी लंच बॉक्स तैयार करके उसके बैग में रख देती है, खुद नहीं जाती। धीरे धीरे माँ ने तन मन से बच्चे को, हर तरह से बच्चे को आगे बढ़ाया। बच्चे की पढ़ाई में माँ पर जितने भी आभूषण थे सारे बेच दिए। बीघा 2 बीघा जो भी खेती थी माँ ने बच्चे की पढ़ाई में वो भी बेच दी। लेकिन माँ की मेहनत रंग ले आई। आगे चल के उस माँ का बेटा एसडीएम बना। जब माँ का बेटा एसडीएम बना तो वो एक शहर में, एक बड़े शहर में एक फ्लैट लेकर खरीद कर वही रहने लगे। माँ को गांव छोड़ दिया झोपड़ी में। माँ ने फोन किया, बेटा अब तो बहुत खुशी है मुझे, मेरा बेटा एसडीएम बन गया है ना बेटा। अब चिंता है मुझे तेरी शादी की। अब तुम आ जाओ, हम तुम्हारी शादी कर दे, क्योंकि मेरी ये बूढ़ी आंखें बहू को देखने को तरसती हैं।